दुनिया के जब भी सबसे बड़े देशों की बात आती है तो ज़्यादातर लोग आप जानते ही हैं, क्योंकि आप हमारे चैनल के साथ अगर लगातार जुड़े हैं तो आप इतना आप जान ही चुके होंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा देश रशिया है और दूसरा नंबर आता है कनाडा का। ये तो दोस्तों काफ़ी कॉमन सी बात अब बनती जा रही है, लेकिन बेहद ही कम लोग ये बात जानते होंगे कि आखिर दुनिया के सबसे ज़्यादा छोटे देश कौन से हैं एरिया के हिसाब से। तो आज चलिए दोस्तों आपको दुनिया की टॉप 10 ऐसी कंट्रीज़ के बारे में मैं बताने वाला हूँ जिनका एरिया ना सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं दुनिया के सबसे छोटे देशों को। वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगी तो कोल्ड ड्रिंक पॉपकॉर्न अभी से तैयार रखिए। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है माल्टा का, जो कि आज के दिन पूरी दुनिया का एरिया के हिसाब से एक बेहद ही ज़्यादा छोटा सा देश माना जाता है। ये बेहद ही खूबसूरती से भरी हुई छोटी सी कंट्री आपको देखने को मिलेगी दोस्तों यूरोप में। रिपब्लिक ऑफ माल्टा का टोटल एरिया है सिर्फ 316 स्क्वायर किलोमीटर और इस तरीके से दोस्तों ये पूरी दुनिया का 10वां सबसे ज़्यादा छोटे एरिया का देश बन जाता है। और दोस्तों पूरे देश का सिर्फ 0.001% हिस्सा ही पानी है और इतनी छोटी सी देश में ही आपको देखने को मिलेगी आबादी 5,15,000 लोगों की। और पॉपुलेशन डेंसिटी है दोस्तों यहाँ तकरीबन 1600 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर। भीड़ भाड़ बेहद ही ज़्यादा है क्योंकि पॉपुलेशन एरिया के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है माल्टा में। तो माल्टा में दोस्तों एरिया की बेहद ही ज़्यादा कमी है, इसीलिए ये हमारी लिस्ट में अपनी जगह पक्की कर पाया है। नंबर 9 की कंट्री की बात करें तो नाम आता है मालदीव्स का। खूबसूरत बीचेस, ट्रॉपिकल आइलैंड्स, कमाल के नज़ारे, खूबसूरत वेदर और दोस्तों हर जगह सिर्फ आपको शांति ही देखने को मिलेगी। ये सारे सुख सारे नज़ारे दोस्तों मालदीव्स में जाकर आपको मिल जाएंगे। यही वजह कि हर साल करोड़ों ही इंडियंस इस साउथ एशियन कंट्री में घूमने का मज़ा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। वैसे दोस्तों इसका एरिया है सिर्फ 300 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास और एरिया के हिसाब से ये पूरी दुनिया की 9वीं सबसे ज़्यादा छोटी कंट्री बनती है। लेकिन इतने से एरिया में आपको देखने को मिलेंगे 3,82,000 लोग और दोस्तों इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी है 1100 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। पॉपुलेशन फिर भी काफ़ी ज़्यादा है इतने छोटे एरिया के हिसाब से, लेकिन अक्सर दोस्तों यहाँ करोड़ों ही लोग हर समय घूमने के लिए पहुँचते हैं, जिसके चलते मालदीव्स ना पूरा फुली लोडेड रहता है टूरिज़्म के चलते। तो यहाँ भीड़ भाड़ की समस्या बहुत ही ज़्यादा रहेगी जब आप घूमने जाएंगे। नंबर 8 की बात करें तो नाम आता है सेंट किट्स एंड नेविस का। सेंट किट्स एंड नेविस एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और कमाल का देश है दोस्तों। ये असल में एक आइलैंड नेशन है। इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके बीचेस का नज़ारा देखने के लिए हर साल बहुत सारे लोग दोस्तों इस देश को विज़िट करते हैं। इस खूबसूरत कैरेबियन कंट्री का ऑफिशियल नाम है फेडरेशन ऑफ सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस और दोस्तों इसका पूरा एरिया है सिर्फ 261 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास और एरिया के हिसाब से ये पूरी दुनिया की 8वीं सबसे ज़्यादा छोटी कंट्री बनती है। और इसकी पॉपुलेशन है दोस्तों सिर्फ 52,441 लोगों की। तो वहीं इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बन जाती है सिर्फ 164 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। पॉपुलेशन तो कम है लेकिन दोस्तों एरिया भी तो उतना ही कम है, इसीलिए यहाँ फिर भी थोड़ी भीड़ तो हो सकती है। नंबर 7 की बात करें तो नाम आता है दोस्तों मार्शल आइलैंड्स का। बेहद ही शांत सा लगने वाला ये देश आपको ओशनिया में देखने को मिलेगा और दोस्तों पूरी दुनिया इसको इसके ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ द मार्शल आइलैंड के नाम से जानती है। इसका टोटल एरिया है सिर्फ 181.43 स्क्वायर किलोमीटर और इस तरीके से ये पूरी दुनिया का 7वां सबसे ज़्यादा छोटा देश बनता है। और दोस्तों पॉपुलेशन है सिर्फ 58,000 लोगों की और पॉपुलेशन डेंसिटी है 293 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। एरिया भी कम है और पॉपुलेशन भी बेहद ही कम और दोस्तों ये दुनिया का बेहद ही ज़्यादा छोटा सा देश माना जाता है। नंबर 6 की तरफ पढ़े तो नाम आता है लिechtenstein का। असल में ये बेहद ही खूबसूरत सी कंट्री यूरोप की है और दोस्तों यूरोप की ये कंट्री बहुत ही ज़्यादा अमीर है। हेल्थ केयर यहाँ का कमाल, एजुकेशन लेवल ज़बरदस्त, खूबसूरत लड़कियाँ, बहुत ही ज़्यादा लॉयल लोग और दोस्तों हर चीज़ में ये कंट्री ना अव्वल दर्जे पर रैंक करती हुई आपको नज़र आएगी। लेकिन एरिया ना इसके पास काफ़ी कम है। प्रिंसिपैलिटी ऑफ लिechtenstein ये देश कुल मिलाकर फैला है सिर्फ 160 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में और दोस्तों इतने एरिया में भी आपको 2.7% हिस्सा तो पानी ही देखने को मिलेगा और इतने कम एरिया के चलते ही ये हमारी लिस्ट में आ पाया है। इतने छोटे से एरिया में ही आपको 39,000 की आबादी भी देखने को मिलेगी और पॉपुलेशन डेंसिटी है 238 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर।
नंबर 5 की तरफ पढ़े तो नाम आता है सैन मरीनो का। सैन मरीनो भी असल में दोस्तों यूरोप की एक खूबसूरत सी कंट्री है और इसे पूरी दुनिया ऑफिशियल नाम के तौर पर रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो के तौर पर जानती है। इसका टोटल एरिया है सिर्फ 61.2 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 61 स्क्वायर किलोमीटर में ही दोस्तों ये पूरा देश फैला हुआ है और इस तरीके से ये पूरी दुनिया का 5वां सबसे छोटा देश है। पूरे देश की आबादी आपको देखने को मिलेगी तकरीबन 34,232 लोगों की, और पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों 520 लोग, यानी भीड़ भाड़ यहाँ काफ़ी है। एरिया ही दोस्तों इतना कम है कि यहाँ छोटी सी आबादी के लिए भी ज़िंदगी जीना काफ़ी मुश्किल रहता है, और परेशानी तो खासी तब बढ़ती है जब गर्मी के सीज़न में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग घूमने फिरने के लिए पहुँचते हैं। नंबर 4 की बात करें तो नाम आता है टुवालू का। टुवालू भी दोस्तों असल में एक ओशनिया में मौजूद कंट्री है और इसे बहुत सारे लोग इल्की आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। असल में दोस्तों ये पूरा देश सिर्फ 26 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इस तरीके से ये पूरी दुनिया का एरिया के हिसाब से चौथे नंबर का देश है, चौथा सबसे छोटा देश। और देश की टोटल आबादी है 11,800 लोगों की, और इस तरीके से दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी बनती है पर स्क्वायर किलोमीटर में तकरीबन 490 लोग। काफ़ी ज़्यादा भीड़ की समस्या है दोस्तों, क्योंकि एरिया तो बिल्कुल ना के बराबर है। नंबर 3 की तरफ पढ़े तो नाम आता है नाउरू का। नाउरू भी असल में दोस्तों ओशनिया की एक खूबसूरत कंट्री है जिसे पूरी दुनिया रिपब्लिक ऑफ नाउरू के नाम से बुलाती है, और इसका टोटल एरिया है 21 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और ये पूरी दुनिया का दोस्तों तीसरा सबसे ज़्यादा छोटा देश है। और इस एरिया में भी आपको लगभग 0.57% हिस्सा तो पानी ही देखने को मिलेगा, यानी लैंड थोड़ा और कम कर लीजिए आप। वहीं पूरे देश की पॉपुलेशन है 10,670 लोगों की, और देश की पॉपुलेशन डेंसिटी है 480 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। नंबर 2 की बात करें तो नाम आता है मोनाको का। एक खूबसूरत देश, घूमने फिरने के लिए कमाल। बहुत सारे लोग हर साल दोस्तों यहाँ पर सिर्फ कैसीनो के चलते और पार्टी के चलते आते हैं, और बहुत सारे लोग नाइट लाइफ का पूरा मज़ा लेते हैं मोनाको में आकर। यहाँ पर लोगों के पास आपको महंगी महंगी गाड़ियाँ नजर आएंगी, बेंटली हो, लैम्बोर्गिनी हो, या फिर रोल्स रॉयस हो। लोगों के पास लग्जरी 10-10 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ हैं यहाँ पर। यहाँ के लोग दोस्तों सही में बेहद ही ज़्यादा अमीर हैं। यूरोप के इस देश का ऑफिशियल नाम है प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको, और प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको पूरी तरह से फैला है 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में। और दोस्तों ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश बनता है, जिसकी पॉपुलेशन है तकरीबन 38,300 लोगों की, और पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 18,713 लोग। सबसे ज़्यादा भीड़ वाला देश आज के दिन यही है दोस्तों पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। अब नंबर 1 की बात करें तो आप में से ज़्यादातर लोगों ने एक्सपेक्ट पहले ही किया होगा वेटिकन सिटी, जिसका एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। और ये तो दोस्तों इटली के रोम में ही बना हुआ आपको एक देश देखने को मिलेगा। एक शहर के बीच में देश का बसा होना ये बेहद ही यूनिक सा काम है। यूरोप की इस कंट्री का ऑफिशियल नाम है वेटिकन सिटी स्टेट। असल में दोस्तों पोप फ्रांसिस भी आज के दिन यहीं पर रहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा दोस्तों ख़ास देश है, बहुत ही ख़ास और पवित्र जगह है ईसाई धर्म के लोगों के लिए। इसकी दोस्तों टोटल पॉपुलेशन लगातार कम होते होते 825 की रह गई है, और इसका टोटल एरिया है सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। आप खुद सोचिए दोस्तों, इसका एरिया 1 स्क्वायर किलोमीटर भी नहीं है, और इसी वजह से ये आज के दिन पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा छोटा देश है। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी 924 लोगों की पर स्क्वायर किलोमीटर में। तो ये थे दोस्तों पूरी दुनिया के 10 सबसे ज़्यादा छोटे देश। इसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में बताइएगा, और ऐसी वीडियोस हमें आपके लिए डेली लानी है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए।